Students, in previous video we had read about the equimarginal utility through the chart. Today we will read this portion through this graphical representation. Here you can see two lines WW and RR express the marginal utility obtained from wheat and rice respectively, WW and RR. When amount of ₹5 is spent on wheat, marginal utility of money equal to ST. You can see wheat पे अगर ₹3 हम स्पेंड कर रहे हैं, ₹5 स्पेंड कर रहे हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें दिख रही है ST के इक्वल. एंड व्हेन अमाउंट of ₹3 spent on rice, marginal utility of money equals to AB. और राइस पे ₹3 स्पेंड करने पर ही इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है. ये आप एक लाइन देख रहे हो, इक्वल लाइन चल रही है. तो वीट पे ₹5 आप स्पेंड कर रहे हैं और राइस पे ₹3 स्पेंड करने पर ही इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है. Both these marginal utilities are equal, so ST is equal to AB. At this point, the consumer obtained maximum satisfaction. Suppose he makes changes in the sequence of his expenditure. तो ये जो पॉइंट है ए बी और एस टी, इसमें ये इक्वल सेटिस्फेक्शन इनको मिल रहा है. जितना वो स्पेंड कर रहे हैं उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है. अब मान लीजिए जो कंज्यूमर है वो अपने स्पेंड करने के सीक्वेंस को चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए. नाउ कंज्यूमर स्पेंड ₹6 इन प्लेस ऑफ 5 ऑन व्हीट. तो अब अगर जो कंज्यूमर है उसने स्पेंड जो कर रहा है वीट पे, वो एक्सपेंड करके वो ₹6, 5 की जगह ₹6 स्पेंड कर रहा है. और राइस के लिए बोला गया है कि ₹2 इन प्लेस ऑफ ₹3. तो उसने पहले ₹3 स्पेंड कर रहा था, अब वो ₹2 ही स्पेंड कर रहा है राइस पर. While doing so, the consumer obtain increase in total utility, which is equal to STMN reason. STMN reason. तो ये जो पूरा पोर्शन है इसके इक्वल जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ये उसकी यूटिलिटी रहेगी. ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको STMN यहाँ पर. He suffers a loss in total utility equal to CDBA region. यहाँ पे CDBA region, यहाँ पे उसको लॉस का सामना करना पड़ रहा है. अगर वो चेंज कर रहा है तो इस रीजन में उसको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे उसको लॉस जा रहा है. It is evident that CDBA region is greater than STMN region. तो आप ये देख रहे हो ग्राफ में कौन सा बड़ा है. ये वाला रीजन जो है ये बड़ा है और ये छोटा है. तो यही दिया हुआ है CDBA is greater than STMN, that is loss in the utility of consumer is more as compared to increase in utility. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी में जो लॉस है वो ज़्यादा हो रही है यूटिलिटी से होने वाले में होने वाली वृद्धि से या बढ़ने से. So the consumer will obtain maximum benefit only when marginal utilities are equal in each condition. तो यहाँ पे लॉस की कंडीशन जब हमने बढ़ाने की बात की
और एक चीज को बढ़ाया, एक की प्राइस को कम किया और एक को इंक्रीज किया, उस कंडीशन में जो लॉस है इसको लेना पड़ा। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी विल इक्वल इन ईच कंडीशन। तो व्हीट और राइस का इधर पे आपको बताया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था, और उसके थ्रू हम लोगों ने ये पॉइंट में एसटी और एबी पॉइंट में देखा था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। अदर किसी पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी यूटिलिटी लॉस हो जाती है। नाउ वी विल रीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। So, first one is in the field of consumption. So, on the basis of this law, consumer can decide that how much income he should spend in the future and how much he should save for future. Satisfaction of consumer will be maximum only when marginal utilities of present expenditure एंड फ्यूचर सेविंग्स आर इक्वल। तो इसके थ्रू ही, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के थ्रू ही क्या पता चल रहा है कि कंज्यूमर डिसाइड कर लेता है कि उसे कितना अपनी कितनी इनकम स्पेंड करनी है और कितना उसे फ्यूचर के लिए सेव रखना है। वो अपना सेटिस्फैक्शन देखता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब उसकी यूटिलिटी, प्रेजेंट यूटिलिटी जो है एक्सपेंडिचर और फ्यूचर सेविंग्स के इक्वल होगी। नेक्स्ट वन इज इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। सो द प्रोड्यूसर आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ए प्रोड्यूसर इज एबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट only he continues to replace the resources providing a lesser return with the resources providing higher return until the marginal utility of both the resources become equal. तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कंटिन्यूअस प्रोसेस कि उन रिसोर्सेस को वो रिप्लेस करे जिससे उसको रिटर्न जो है कम मिल रहा है, लेस मिल रहा है। किससे रिप्लेस करे? जो रिसोर्स उसे मैक्सिमम या हायर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें वो कन्वर्ट कर ले। नेक्स्ट वन इज इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। While buying a commodity in exchange of money in market, we try to make the utility obtained from the commodity equal to the money sacrificed for buying that commodity on the basis of this law only. तो जब भी हम बाजार में कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वी यूज मनी, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जिस भी चीज को, कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं और बदले में हम जितनी मनी उस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो, उससे हमें सेटिस्फैक्शन और उसकी यूटिलिटी दोनों ही इक्वल हो। नेक्स्ट वन इज इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So in the field of distribution, law of equimarginal utility helps in determining the incentives of various factor of production, example that is wages or interest or profit. तो हम लोगों ने ये जो फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हुए हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन किन किन में होता है, जो हम लोगों ने प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेन्योर। तो लैंड को जैसे उनको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलेगा, जो कैपिटल है उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और जो इंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो किसको कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करें वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? वी डिटरमाइन
according to the marginal utility of that particular factor. And in the field of revenue also, through this law only, the government imposes various types of taxes on various classes of people in such manner that the marginal utility of the both classes become equal. Total sacrifice made by the society is minimized by this basis. On this basis, the government devised its expenditure on various items in such manner that marginal utility obtained from each item may be equal. Social welfare is also maximized by this. तो इसी के थ्रू क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस हैं वो वेरियस क्लास ऑफ पीपल, जो हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो उनके इनकम के अकॉर्डिंग ये फिक्स करती है. और इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग जब टैक्सेस किसी पे लगाए जाते हैं तो उनके सैक्रिफाइस होल में एक सा हो जाता है. और उस कंडीशन में जो भी जो गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम इन सच मैनर, मार्जिनल सोशल यूटिलिटी जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इससे जो एक्सपेंडिचर है उससे मैक्सिमम जो है उनको यूटिलिटी ऑब्टेन हो और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो सके. Here are some criticism of or limitations of this law. First one is assumption of this law are faulty. जो यहाँ पे assumption किए हुए हैं कुछ उनमें fault है. For example, correct measurement of utility is not possible and the law considered that it can be measured in the same manner. Marginal utility of money does not remain constant. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था यूटिलिटी, हर एक जो चीज़ हम पढ़ रहे थे उस चीज़ की यूटिलिटी, जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था व्हीट और राइस की यूटिलिटी. तो ये मेजर करना हर समय एक सा नहीं होता है और मेजर करना पॉसिबल भी नहीं है. और साथ ही साथ हमने उसका कंपेयर किससे किया था, मनी, और मनी की भी यूटिलिटी हर समय एक सी नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है. तो इसका जो फर्स्ट अजम्पशन था, अजम्पशन ऑफ दिस लॉ आर वेरी फॉल्टी. तो जो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ये इसमें फॉल्ट बताया गया था. नेक्स्ट इज द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द कमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट while in real life it is not possible to do so. तो ये जो लॉ है ये केवल उन्हीं जगह पे डिवाइड की जा सकती है जहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स हैं, जबकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द कंडीशन ऑफ चेंज इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटी. तो ये जो लॉ है पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर एप्लीकेबल नहीं है. द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज अदर लेस यूजफुल कमोडिटी आर यूज्ड इन देयर प्लेस. तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर कोई कमोडिटी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कमोडिटी अनअवेलेबल है तो उसकी जगह पे दूसरी उससे कम यूजफुल कमोडिटी को यूज नहीं करने की बात की गई है. नेक्स्ट इज दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सच एज इन कॉन्टेक्स्ट टू कार एंड पेट्रोल. दीज गुड्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट की बात जो है, जो सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके बारे में ये लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता. जैसे कार और पेट्रोल की बात कही गई है कि हमारे पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कार की कोई यूटिलिटी नहीं है. ऐसे ही हमारे पास अगर पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए नहीं रहेगी. तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें
लॉ ऑफ लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको क्रिटिसाइज करते हैं।